हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग वेल। सो आज जो है स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और आज के लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं कि किन रिएक्शंस में वो कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है और किन किन रिएक्शंस में आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज जो मेनली फोकस रहेगा हम लोगों का, जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था उसको पूरा हम लोग इलैबोरेटेड तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ये लेक्चर आपका मेनली इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिनके नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स है, इस लास्ट मंथ से एग्जाम्स होने वाला है आपका शुरू, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टॉपिक क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग लेक्चर से जुड़े रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डील करने वाले हैं रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन। रिएक्शंस, तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकेटाइन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में जो पहली रिएक्शन है आज की, वो है आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, या आपके पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जाने वाली है। तो इसको समझने के लिए आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिए, लेक्चर को देखते रहिए कि क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टूडेंट, जिनको याद होगा लास्ट ईयर आपके पास 11th में एक रिएक्शन होती थी, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम पढ़ते थे कि एल्कीन से अल्कोहल का बनना है। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल से वाटर रिमूव करेंगे और एल्कीन बनाएंगे। तो दोनों रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस कैसे है, एल्कीन में आप H2O को हाइड्रेट करते हो, वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और अल्कोहल से अगर आप क्या करते हो, वाटर को रिमूव करवाते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो है आपकी आपस में एक दूसरे के क्या चलती हैं, एंटी पैरेलल चलती है। तो रिएक्शन क्या है, किस तरीके से प्रोसीड होती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता है कि आपके पास में एक एल्कीन है CH3 CH2 CH3 CH2 एंड यहाँ पे आपके पास में OH है, और हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। और स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखिए, H3PO4 H2SO4 आपके बहुत सारे इस तरीके के क्या होते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेटिंग मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके, दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इससे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो रिएक्शन कैसे होने वाली है, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, उसके लिए हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपका, जब मैं 12th में था, जब मैंने एग्जाम दिए थे बोर्ड में, तो ये मैकेनिज्म पूछी जा चुकी थी। तो आप लोग मैकेनिज्म को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप जो है हम लोगों के पास में दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दैट इज प्रोटोनेशन। पहला स्टेप जो है हमारे पास में दैट इज योर प्रोटोनेशन। तो हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आप लोग समझते हुए चलिएगा रिएक्शन को। प्रोटोनेशन में क्या होगा आपके पास में CH3 CH2 CH3 CH2 OH है, और इस पर हमने क्या किया है, इस पर हमने प्रोटॉन ऐड किया है। तो जैसे प्रोटोनेशन करूंगा तो आपके पास में यहाँ पे अल्कोहल पे प्रोटोनेशन होगा, और पहले स्टेप में क्या होगा CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH है ना, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो CH2 और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नाउ इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल की मैं आपको खास बात बताता हूँ कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में हुआ क्या चेंज है ना, दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, दिस इज अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी देखिए OH एक आपका पोर लिविंग ग्रुप था, ये OH आपका एक पोर लिविंग ग्रुप था, लेकिन जैसे इस पर प्रोटोनेशन हुआ है तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। गुड लिविंग ग्रुप होने के चांसेस क्या है, एक तो स्टेबल ग्रुप निकलेगा यहाँ से, जब मतलब यहाँ से वाटर निकलने वाला है, वाटर आपका एक स्टेबल कंपाउंड है। तो अभी तो अनस्टेबल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आपका पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से वाटर को निकालेगा, रिमूव करेगा वाटर को। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो होगा दैट इज योर रिमूवल ऑफ वाटर। सेकंड स्टेप विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। सेकंड स्टेप विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर किस तरीके से होगा देखना स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास में CH3 CH3 CH2 OH2 प्लस, और यहाँ से क्या निकलने वाला आपका, यहाँ से निकलेगा आपका वाटर, यहाँ से निकलेगा आपका वाटर। और स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो स्टेप होता है दिस इज योर स्लो स्टेप। ये कैसा स्टेप है आपका, दिस विल बी योर स्लो स्टेप। ये जो आपका स्लो स्टेप है, और जब ये स्लो स्टेप है तो दिस विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस विल बी योर RDS।
ये कैसा स्टेप रहने वाला है आपका? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहने वाला है, याद रखिएगा इस चीज को। तो दिस विल बी योर स्लो स्टेप एंड दिस विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगले स्टेप में क्या बनेगा? वाटर जैसे निकलेगा यहाँ से तो CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो स्पीशीज बन रही है वो क्या बन रही है? आपकी कार्बोकैटायन बन रही है। तो यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है इसमें आपके पास में जो कि स्लो स्टेप है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास में जो लास्ट स्टेप रहने वाला है दैट इज रिमूवल ऑफ एल्कीन, सॉरी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट के बारे में मैंने आपको बता चुका है पहले कि जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज योर स्पीशीज विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड गेट डिस्ट्रॉयड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। डिस्ट्रॉयड होने का मतलब क्या है आपका? कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डिस्ट्रॉयड होने का मतलब है कि वो आपका एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देगी, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखें यहाँ पे आपके पास में, ये आपके पास में भी स्टेबल एल्कीन नहीं है। तो इससे पहले क्या होने वाला है? इसमें एक रीअरेंजमेंट स्टेप होने वाला है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन के अंदर में अगर आपका स्टेबल एल्कीन बन रहा होगा तो वहां पे स्टेबल एल्कीन बनेगा, क्योंकि अभी आपके पास में 1 डिग्री है और अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ, ये H शिफ्ट यहाँ करवाता हूँ तो ये किसमें कन्वर्ट होने वाली है? इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे आपका CH3। ओके, तो दिस कार्बोकैटायन इज नाउ योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है दैट इज फ्रॉम द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, इस चीज को ध्यान रखना बेटा कि आपके पास में जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा वहां पे रिएक्शन आप उसमें क्या करोगे? आप स्टेबल कार्बोकैटायन को फॉर्म करवाओगे। एक चीज याद रखना। और दूसरी चीज याद रखना कि जो रीअरेंजमेंट होगा उसमें आपका ड्राइविंग फोर्स होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि इस रिएक्शन का मेन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन किसमें इन्वॉल्व होने वाली है? आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को लेकर के काम करने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास में कार्बोकैटायन बना। नाउ देखिए यहाँ पे जो ये है इसके बाद में आपके पास में एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। ओके, so this will be your product. Now this will be your product. एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है आपका यहाँ पे? CH3 और डबल बॉन्ड CH2। इसका आईपीसी नेम देखें तो यहाँ से 1 2 3 है ना, तो क्या था आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल से क्या बना आपका? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल से बना आपका 1 2 3, यानी 1 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट इस रिएक्शन का अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप देख सकते हो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके पास में ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटा से बना रहा हूँ, विजिबल होगा आप लोगों को। हाँ विजिबल है। यहाँ पे आपके पास में एनर्जी है और यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन है। तो बेटा यहाँ से आपकी रिएक्टेंट थी, ये आपके पास में रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले स्टेप में क्या हुआ आपके पास में? प्रोटोनेशन हुआ है। तो पहले तो आपका क्या बन रहा है? एक स्पीशीज जनरेट हो रही है जो कि अनस्टेबल स्पीशीज है, इसलिए आपके पास में इसकी एनर्जी, ये जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देन आपका ये होना, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि पहले इसके बाद में आपके पास में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है। तो ये यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बोकैटायन बना है, देन आपके पास में दूसरा कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पहला कार्बोकैटायन ये है, दूसरा कार्बोकैटायन ये है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे आपके पास में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखना आप लोग कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हुई है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 3। और यहाँ पे आपके पास में ये पहला कार्बोकैटायन बना था और ये दूसरा कार्बोकैटायन। तो अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने बने इस रिएक्शन में, तो याद रखना आप लोग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने बने? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जो बने दैट इज 2, दैट इज योर 2, मतलब वही स्टेबलाइज हुआ है कार्बोकैटायन। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। और दूसरा जो आपके पास में नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स कितनी है यहाँ पे? तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स हैं दैट इज 3। ये वाली होगी एक, ये होगी आपकी जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जहाँ से हो रहा है। पहले स्टेप में तो आपके पास में प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ से प्रोटोनेशन हुआ, देन आपके पास में क्या हुआ? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, और जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए मैंने नीचे बनाया इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको एक बार आप लोग नोट लीक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लास्ट टाइम यहाँ पे आपका प्रोटॉन निकला है, ठीक है। ये प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है, बीटा हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे।
एक रिएक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में कर लेते हैं और भी किस तरीके की एग्जाम्पल यहाँ पे बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेप है आपका यहाँ पे, पहले स्टेप में आपका प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने के बाद में आपका क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा जैसा हम सीखते आए। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद में क्या निकलेगा, यहाँ से आपका वाटर निकलेगा, H2 निकलेगा। और H2 निकलने के बाद में क्या फॉर्म करेगा आपका यहाँ पे, कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड दिस वन विल बी अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप आपका स्लो स्टेप और यहाँ पे क्या होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो। ये जो आपके पास में 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, कितना डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री। नाउ अगेन क्या होगा, ऐसे आपका हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद में कितना डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। दिस विल लीड टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपके पास में दो पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे आपके पास में एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है निकलने के लिए। देखो यहाँ कार्बोकेटायन बना आपका और यहाँ पे आपका एक लीविंग ग्रुप था और लीविंग ग्रुप के जो बीटा पोजीशन होती है, यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप जनरेट हुआ ना, यहाँ से मतलब यहाँ कार्बोकेटायन बना, फिर यहाँ पे आपका शिफ्ट होकर बना। तो इसके बीटा पोजीशन पे आपके पास में जो हाइड्रोजन होंगे वो आपका एलिमिनेशन कॉज करेंगे। These are your बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो बेटा जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला था इसका मतलब वो अल्फा कार्बन था और उसके बगल वाला जो कार्बन है दैट इज योर बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पे लगा जो हाइड्रोजन है दैट इज योर बीटा हाइड्रोजन। जब आपसे मैं वो डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन, वहां पे मैं इसको अच्छे से डील करूंगा। तो दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बीटा हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला, ये भी है बट ये वाला और ये सेम ही है। तो यहाँ ये दोनों एक तरीके के प्रोडक्ट ही देने वाले हैं, इनमें कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग एक ही प्रोडक्ट से इसको डील कर लेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब मैं ग्रेड वाला रिमूव कराता हूँ, रेड मार्कर से मैं रिमूव करवा देता हूँ। देखो जब यहाँ से आपका प्रोटॉन निकला, यहाँ पे आपका प्रोटॉन निकला, तो इसके प्रोटॉन के निकलने की वजह से क्या होगा, इसके निकलने की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज लाइक दिस। ये प्रोटॉन आपका ये फॉर्म कर रहा है, ये एल्कीन बना आपका। ठीक है, और इसके केस में आपके पास में जब ग्रीन वाला निकला होगा, ये वाला जो प्रोटॉन निकला होगा ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले से क्या बनेगा, ग्रीन वाले से ये निकला होगा ऐसे करके, और ग्रीन वाले के निकलने से क्या बना होगा आपका, ये बना होगा। ठीक है, ये बना होगा। तो है तो दोनों ही एल्कीन, एल्कीन तो दोनों ही है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि स्टेबल और मेजर कौन से होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेजर एल्कीन होगी आपकी जो ज्यादा स्टेबल होगी, और ज्यादा स्टेबल एल्कीन कैसे देखते हैं हम लोग, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो ये एल्कीन होगी। ये आपका जो कार्बन है यहाँ ये जो हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन। तो जब जीओसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी बेसिक में, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि जो अल्फा हाइड्रोजन जिसपे ज्यादा होते हैं वो क्या होता है आपका, वो स्टेबल एल्कीन होती है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से और इधर से, तो इस केस में अगर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मैक्सिमम 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो लेस स्टेबल और 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली क्या होगी आपकी, मोर स्टेबल होगी। तो ये जो होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, दिस विल बी योर मेजर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगी, एंड दिस विल बी योर माइनर, ये कैसा बनाएगी आपकी, माइनर बनाएगी। ओके, और जो मेजर प्रोडक्ट होती है इसको बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेडजेफ प्रोडक्ट। और सेडजेफ प्रोडक्ट जो है आपका सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है। और सेडजेफ रूल क्या होता है, सेडजेफ रूल होता है कि मेजर एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, या एल्कीन दैट एल्कीन विल फॉर्म विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्योंकि कार्बन एटम्स क्या करेंगे, उस एल्कीन को स्टेबलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉफमैन प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज योर हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस में आपके पास में माइनर प्रोडक्ट है ये, और ये मेजर प्रोडक्ट है। नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट स्टेप जो था, दिस वाज योर फर्स्ट स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, और ये जो लास्ट स्टेप था यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ, दिस वाज द लास्ट स्टेप, यहाँ पे रिमूवल हो प्रोटॉन का। तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है प्रोटॉन का, और लास्ट स्टेप में आपका प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन जो है आपकी प्रोटॉन कैटालाइज्ड है, एसिड कैटालाइज कह सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि ये रिएक्शन कैसे आपकी एसिड कैटालाइज्ड है। एसिड कैटालाइज का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए एसिड की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, एसिड की जरूरत पड़ रही है। ओके, ये जो है इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। इस रिएक्शन का अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने जाए, अगर हम देखें इसको, देख लीजिए आप लोग, और इसका हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने जाए तो देखो किस तरीके से बनेगा। ये एनर्जी हो गई यहाँ पे, और ये आपके पास में रिएक्शन है, यहाँ पे आपके पास में रिएक्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्टेंट से क्या जनरेट हुआ है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में पहला स्टेप हुआ जिसमें आपका क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है। देन आपके पास में क्या हुआ है, इस तरीके से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे कितने स्टेप इन्वॉल्व है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में, तो उतने स्टेबलाइजेशन होगा वहाँ पे। एक तो ये कार्बोकेटाइन बना और एक ये कार्बोकेटाइन बना, यानी पहला कार्बोकेटाइन बना देन दूसरा कार्बोकेटाइन बना, और इस कार्बोकेटाइन के बनने के बाद में आपके दो प्रोडक्ट बने, यानी ये जो दो प्रोडक्ट बने इस तरीके के बने, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट बने कुछ इस तरीके के बने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, वैसे तो स्टेबल नहीं है, जो रिएक्शन है उसमें आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है क्योंकि एल्कीन बन रहा है आपका, पाई बॉन्ड बन रहा है, ओके, बट थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा ये, दिस विल बी योर माइनर वन, ये आपका माइनर बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा ये, दिस विल बी योर मेजर वन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ओके। मेजर विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे आपके पास में जो ये है ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, तो यानी आपकी ये जो कंबाइंड एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, इन दोनों के लिए कंबाइंड एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, यानी ये दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड एंड दिस वन इज योर थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, और ये आपके इंटरमीडिएट्स फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में इंटरमीडिएट्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है हम लोगों के पास में कि जो एसिड है हम लोग बेसिकली H2SO4 लेते हैं, ठीक है। जनरली हम क्या लेते हैं, कौन सा एसिड प्रेफर करते हैं, H2SO4। H3PO4 भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। तो रीजन क्या है सल्फेट के केस में, कि जो सल्फेट होता है ना, अब कार्बोकेटाइन तो आपका पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो इसको कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज स्टेबलाइज करेगी। तो जो कार्बोकेटाइन स्पीशीज होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन स्पीशीज, कार्बोकेटाइन स्पीशीज इज स्टेबलाइज्ड बाय स्पेक्टेटर आयन, स्टेबलाइज्ड बाय, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, स्टेबलाइज्ड बाय स्पेक्टेटर आयन, दैट इज सल्फेट, SO4 सल्फेट आयन, ठीक है। और ये जो सल्फेट आयन होता है इट इज पार्टली बॉन्डेड, ये कैसा होता है आपका पार्टली, यानी जब फाइनल फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इजीली निकल सकता है, इट इज योर पार्टली बॉन्डेड, ये आपका पार्टली बॉन्डेड होता है। तो पार्टली बॉन्डेड है तो क्या कर सकता है, इजीली आपका रिमूव हो सकता है। बात ये है कि जब ये पार्टली बॉन्डेड होगा आपका तो इजीली रिमूव कर सकता है, क्योंकि बाकी के अगर हम लोग उनकी बात करें फॉस्फेट वगैरह के, वो आपके इस स्पेक्टेटर आयन की फॉर्म में आपका इंटरेक्शन शो करेंगे कार्बोकेटाइन से, इजीली आपका निकल नहीं पाएंगे वहां से। तो हमको कैसा चाहिए होता है स्पेक्टेटर, यानी दर्शक, हमें ऐसा चाहिए होता है कि वहां पे आपका स्टेबलाइज किया उसने, ये जो स्टेबलाइजेशन दिख रहा है हम लोगों को, ये किसकी वजह से होगा, आपका सल्फेट आयन की वजह से। तो सल्फेट आयन क्या करेगा वहां पे आपका स्टेबलाइजेशन शो करेगा, ठीक है, इस पार्ट के साथ पार्टली इंटरेक्शन शो करके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे जो हम लोग डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। आगे हम लोग डील करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा यहाँ पे आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और ये जो फॉर्मेशन हुआ है कार्बोकेटाइन का, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा यहाँ पे। यही क्या फॉर्म करेगा आपका, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। और एक चीज और मैं बताऊं, जब कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट विल आल्सो टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जब आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पे आपका, पॉसिबल होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये है यहाँ पे आपके पास में कि जो रेट है रिएक्शन का किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, जो क्या कर रहा है आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल जनरेट हो रही स्पीशीज इस पर, और इसके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, इवन एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, जैसे E1, E2, E1, CP, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तीसरा हमने देखा कि मेजर जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सेडजर प्रोडक्ट, है ना। मेजर जो एल्कीन बनेगी, मेजर जो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट विल बी योर सेडजर प्रोडक्ट, दैट विल बी योर सेडजर प्रोडक्ट।
ठीक है। फोर्थ जो बनेगा आपका यहाँ पे, फोर्थ अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वो ये है कि आपके पास में थर्मोडायनेमिक स्टडी की बात करें तो ये जो प्रोसेस है दैट इज डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, ये मैं पहले भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा तो मेरे पुराने लेक्चर देख सकता है, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या आपके पास में डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो है, और इसीलिए क्या होता है कि जब मुझे डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा जी को लेस देन जीरो बनाना है, यानी नेगेटिव करना है, डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, और एंट्रोपी तो बढ़ ही रही है। और डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच के बराबर होता है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ऐसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है, इसीलिए विदा याद रखना हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। इसीलिए याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो रिएक्शन है आपकी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इट इज टेकिंग प्लेस एट 443 केल्विन। कितने पे चल रही है आपकी 443 केल्विन पर, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन को हीट कराना पड़ता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब आपके पास में एल्कीन बनेगा। यानी जो आइडियल रिएक्शन जो हमारे पास में रहेगी CH3CH2OH, अगर मैं अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ इन 443 केल्विन, तो मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बनने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, एल्कीन को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। तब तक के लिए जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको पढ़िए, इस रिएक्शन के थ्रू समझिए रिएक्शन मैकेनिज्म को। इससे ऊपर आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूँ। और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जेई नीट नेट जैम की, वो क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को देखिए और फर्दर हम लोग इस पर उसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे और लोग इस कंटेंट को यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।